हेलो वीवर्स, बुद्धा सीरीज़ 13 में आपका वेलकम है। तो आज हम एक नई वृत्तांत पे चर्चा करते हैं। भगवान जेतवन में रहते थे। उस समय 500 भिक्षुओं ने भगवान का आशीष ले ध्यान की गहराइयों में उतरने का संकल्प किया। समाधि से कम उनका लक्ष्य नहीं था। गंधकुटी के बाहर ही सुबह के उगते सूरज के साथ वे ध्यान करने बैठे। गंधकुटी के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? सुबह खिले हैं और सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है। अभी है, अभी नहीं है। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। यह स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका है। भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया, संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व ही हम ध्यान को उपलब्ध होंगे। हम राग आदि से मुक्त होंगे। फूलों, तुम हमारे साक्षी हो। भगवान ने साधु साधु कहकर अपने आशीषों की वर्षा की और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही थी। शून्यागार पविट से संत चित्त से भिक्षुनो अमानुषी रति होती सम्मधम विपसतो। शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपश्यना करते हुए अमानुषी रति प्राप्त होती है। शून्यागार विवर्स होता है, यहाँ पर मंक्स साधना करते हैं। यतो यतो समसति खंधन उधेव्यय लभति इति पमोझा अमता त विजनता। जैसे जैसे भिक्षु 5 सुगंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। पटी संथार वत्स अचार कुशलोग्या ततो पामज बहुलो दुख संतता करे सते। जो सेवा सत्कार स्वभाव वाला है और आचार कुशल है, वह आनंद से ओतप्रोत होकर दुख का अंत करेगा। वसिका व्यय पुनफान्य मध्यवान्य पमजति एवं रागनच्च दोषच्च विपुमनवेद भिक्षवो। जैसे जूही अपने कुम्हलाए फूलों को छोड़ देती है, और वैसे ही हे भिक्षुओं, तुम राग और द्वेष को छोड़ दो। तो वीवर्स, इसके पहले कि हम सूत्रों पर चर्चा पहले हम करें, पहले हम इस पूरे जो दृश्य को हम पहले अपने मन में बैठ जाने देते हैं कि अपना भगवान जेतवन में रहते थे। तो उस समय 500 भिक्षुओं ने भगवान का मतलब शीश लेकर ध्यान की गहराइयों में उतरने का संकल्प किया है। मतलब ये दृश्य के अनुसार मतलब ये समझ में आता है। तो भगवान एक विशेष जिस कुटी में ठहरते थे उसको गंधकुटी कहा जाता था। गंधकुटी कहा जाता था क्योंकि भगवान जहाँ रहते थे उस कुटी से एक बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती थी, जिसके कारण उसको गंधकुटी कहा जाता था। जैसे कि डिवाइन फ्रेगनेंस होती है ना, वैसी आती थी। तो शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? एक फूल तो बुद्ध का खिला था, मगर शायद ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते थे। इसलिए मतलब बुद्ध ने कहा कि भिक्षु, इन जूही के फूलों को देखते हो कि ये फूल कितने खुश दिखाई पड़ते हैं। सांझ तक ये मुरझा जाएंगे और गिर जाएंगे, खो जाएंगे। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन है।
तो इस तरह से मतलब जो भी जीवन को पकड़ना चाहता है ना, वो दुख में ही रह जाता है। जीवन को पकड़ो मत, यह पकड़ा नहीं जा सकता, इसे बहने दो, इसे समझो, यही ध्यान की आधारशिला है। मतलब कि ये जो फूल सुबह खिलते हैं और सांझ को मुरझा जाते हैं, इसी तरह का मनुष्य का जीवन है। तो जीवन को पकड़ना नहीं चाहिए, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, ये बहता है, बहने दो। और यह इस ध्यान का यही एक बेस है। तो इस तरह से शास्ता ने उनको भिक्षुओं को आशीष दिया और उनको ध्यान का सार समझाया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।